पांच साल से जेल के सलाखों के पीछे है और ताज्जुब इस बात का है कि इन 5 सालों में अभी तक ट्रायल नहीं हुआ था। और फिर उसके बाद कपिल सिब्बल को बड़ी तकलीफ हुई, दर्द हुआ और सोशल मीडिया पे इन्होंने पोस्ट करके जानकारी दी कि उमर खालिद के साथ जो है वो बहुत ही गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। और उसी वक्त मैंने ये कह दिया था कि उमर खालिद के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल उतरेंगे और बिल्कुल वैसा ही हुआ। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिरह करते हुए दिखते हैं दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड के रूप में जो आरोप लगा है उमर खालिद के ऊपर। और बड़ी खबर जो आई है, सुप्रीम कोर्ट के तरफ से भयंकर धक्का लगा है कपिल सिब्बल को उमर खालिद केस मामले में, दिल्ली दंगे केस में। और किस तरीके से समस्याएं बढ़ी है वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं। दोस्तों, कपिल सिब्बल हमेशा कोशिश करते हैं कि जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके समर्थन में काम करें। और इनके अगर पुराने केस, पुराने रिकॉर्ड अगर देख लिया जाए, उसमें यही चीजें दिखती है कि या तो ये देश के खिलाफ एक एजेंडा सेट कर रहा था या फिर ये बाहरी ताकतों के साथ मिलकर के इस भारत देश के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा रच रहा था। आपको बता दूं कि एक बड़ी खबर सामने आती है और बड़ा स्टेटमेंट आता है कि एक लिबरल लेफ्ट सिस्टम जो है वो स्टेटमेंट देता है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाना अपराध नहीं है। और उनका नाम है गुलफिजा फातिमा। ये कहती हैं कि अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है और उस ग्रुप को बनाने के बाद कोई अपराध नहीं हुआ, हिंसा नहीं हुई या फिर उनकी मंशा नहीं थी व्हाट्सएप ग्रुप बना करके हिंसा करवाने की, तो वो कोई अपराध नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है, उसमें जहरीले बयानबाजी करता है और कुछ ऐसे फेक प्रोपेगेंडा रचता है जिससे हिंसा भड़कती है, जब हिंसा भड़क जाएगी तभी अपराध होगा क्या? हिंसा बढ़ाने की कोशिश करने वाले क्या अपराधी नहीं है? और गुलफिजा फातिमा अगर ये स्टेटमेंट दे रही हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाना अपराध नहीं है, तो जितने भी हिंसा का सबसे मूल कारण और सबसे बीज जो कहे आप, वही है व्हाट्सएप ग्रुप बनाना। और वहीं से ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकले हुए कुछ लोग हैं लेफ्ट सिस्टम जो इस देश के खिलाफ जो है वो एजेंडा सेट करते हैं। कपिल सिब्बल हमेशा ये स्टेटमेंट देते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। 100 करोड़ जब्ती को लेकर के जो बड़ी खबर आई है वो मैं आपको बता रहा हूं। कपिल सिब्बल ने हमेशा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर आरोप लगाया है कि इनकी दोहरी मानसिकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर क्या रही है? और जितने भी विपक्षी हैं वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी के दबाव में काम कर रही है, बीजेपी जो चाह रही है वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रही है। लेकिन एक भी सबूत ऐसा विपक्षी नहीं दे पाती है कि आखिर आप ये प्रस्तुत करें, आप ये साबित करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी के फेवर में काम कर रही है। और इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राहुल गांधी को भी यह बात कही थी कि आप हलफनामा दाखिल कीजिए और कहिए, शपथ पत्र आप दीजिए और शपथ लेकर के कहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये गलत काम किया है। न ये हलफनामा दाखिल करते हैं, न शपथ ग्रहण करते हैं और सीधा आरोप लगा के निकल जाते हैं। ये पूरी जो मानसिकता है वो विपक्षी की है और उसी के विचारधारा पे आगे बढ़ रहे हैं कपिल सिब्बल, चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी हो। अभी देखिए बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, बिहार में कल वोटिंग है, पहली वोटिंग। और पहली चरण में जो बड़ी खबर सामने आई है उससे कपिल सिब्बल जो है वो पूरी तरीके से कांप चुके हैं, इनके ऊपर गाज गिर गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो एक्शन लिया है, 100 करोड़ जब्त किया है दोस्तों। पहले चरण में नकदी जब्त की, दूसरे चरण में उससे ज्यादा नकदी जब्त की, तीसरे चरण में सबसे ज्यादा नकदी ही जब्त की, कैश ही जब्त की। और फेज बाय फेज एक्शन लिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। और फिर पहले फेज में शराब पकड़ी, दूसरे फेज में जो है वो शराब बढ़ी और तीसरे फेज में भारी शराब जब्त की। अगर कुल जब्ती की मैं बात करूं तो 100 करोड़ से ज्यादा की जब्ती इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। ये बड़ा एक्शन है और ये चुनाव आयोग ने जो है वो खुलासा किया है। अवैध सामान पर सख्ती बढ़ा दी गई है, चुनाव में निगरानी तेज हो गई है। अब इन सब चीजों को देख करके कपिल सिब्बल की बौखलाहट बढ़ गई है कि आखिर जिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर आरोप लगाता था, आज वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतनी सख्ती बरत रही है।
इनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। आप एक वकील हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप दलीलें पेश कर सकते हैं, आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप कानूनी प्रक्रियाओं की आप बातें कीजिए ना, आप राजनीतिकरण हर एक चीजों का मत कीजिए। आपके अगर काम में, आपकी बातों में, आपकी कानूनी पेचीदा जितने भी हथकंडे हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्रवाई के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर कोई सख्ती बरत रही है, आप उसमें तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं। अभी जो भयंकर धक्का लगा है सुप्रीम कोर्ट से कपिल सिब्बल को, इससे पूरी तरीके से बौखलाहट बढ़ गई है कपिल सिब्बल की। पहला स्टेटमेंट तो दिल्ली दंगे मामले में उमर खालिद को लेकर के उनके बचाव में कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में यह स्टेटमेंट दिया कि जब यह दिल्ली दंगा हुआ तो उमर खालिद जो है वो दिल्ली में थे ही नहीं। लेकिन जब सवाल पूछा गया कि ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं कि जब दिल्ली में दंगा हुआ, दिल्ली पुलिस आरोप लगाती है कि उमर खालिद जो है दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड है, और अगर कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात कह रहे हैं कि उमर खालिद दिल्ली दंगे में नहीं थे, तो उसके सबूत पेश कीजिए, सबूत प्रस्तुत कीजिए। दिल्ली दंगे मामले में दिल्ली पुलिस ने सारे सबूत पेश किए हैं कि फिजिकली उपस्थित था उमर खालिद वहां पे, और वहां पे कपिल सिब्बल सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से ये झूठे साबित हो जाते हैं। अब ये तो कोई राजनीति नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, वहां पे आपके जो सबूत है वो बोलते हैं। राज्यसभा में, संसद के अंदर आपकी बयान बोलती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो आपके बयान नहीं बोले जाएंगे, वहां पे सबूत काम करती है। ये कह रहे हैं कि जो दंगे का आरोप लगाया गया है वो गलत है। 715 केस दर्ज हैं, ये माना कपिल सिब्बल ने, लेकिन 715 केस में से सिर्फ एक केस में नाम है। चलिए मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं एक केस में नाम है, लेकिन 715 केस दर्ज हुए हैं दोस्तों। और इस मामले में जब पूछा गया कि सिर्फ एक नाम है, आप लिस्ट दिखाइए, वो भी नहीं दिखा पाए। सीधा ये डिफेंड कर रहे हैं उमर खालिद को कि बाकी केसों में कोई लिंक नहीं है उमर खालिद का, और ये बात खुद कह रहे हैं कि जो भी आरोप लगाया गया है उमर खालिद के ऊपर वो आरोप चौंकाने वाले हैं, मतलब कि इतने बड़े बड़े आरोप उमर खालिद के ऊपर लगे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक भी राहत नहीं दी जाती है उमर खालिद को।